आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न देखेगा। तो पहला प्रश्न हमारा, सूर्य के विकिरण का परावैगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ओजोन, हीलियम। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? भेड़ बकरे का मांस, अंडे, वनस्पति उत्पाद, गोमांस। किस चीज को अधिक खाने से केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? वनस्पति उत्पाद। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? भगवान राम, भगवान शिव, भगवान जगन्नाथ, भगवान विष्णु। देखिए पुरी में जो रथ यात्रा होती है ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित की जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गगन नारंग जिन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक पाया, ये किस रूप में प्रसिद्ध हैं? ये किस रूप में प्रसिद्ध है यानी किस खेल से संबंधित है? मोटर कार रेसर हैं, ये क्रिकेटर हैं, एयर राइफल शूटर या फुटबॉलर। तो ये किस खेल से संबंधित है गगन नारंग? तो मेरे प्यारे साथियों गगन नारंग का संबंध एयर राइफल शूटर से संबंधित है, ये एयर राइफल शूटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? कनाडा, चीन, फ्रांस, यूएसए, यूके। दूसरा है चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए, यूके। सी है जापान, जर्मनी, रूस, यूएसए, यूके। चौथा है जर्मनी, चीन, रूस, यूएसए, यूके। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए, यूके। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे साथियों, भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? हुबली, नई दिल्ली, मुंबई, जबलपुर। भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, ये आपको बताना था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंबई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या है? 325, 352, 372 या 382। वर्ष 2011 को जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा 382 यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता या निचले सदन का अध्यक्ष। आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर वी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन जो है ये किस वर्ष में किया गया था? तो देखिए भारतीय रुपये का अंतिम बार जो अवमूल्यन किया गया था ये किया गया था वर्ष 1991 में। कब किया गया था? वर्ष 1991 में। तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और भारत में पहली बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन कब किया गया था? पहली बार तो पहली बार किया गया था वर्ष 1949 में। ठीक है, पहली बार 1949 में। और दूसरी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन कब किया गया था? तो दूसरी बार वर्ष 1966 में दूसरी बार रुपये का अवमूल्यन किया गया था। और अंतिम बार वर्ष 1991 में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? सहकारी
शहरी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, अनुसूचित व्यापारिक बैंक। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। और इसका इस समय करंट में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में, वर्ष 1937 में इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में खोला गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्ति कांता दास। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। हमारा प्रश्न है, दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई? वर्ष 1971 ईस्वी, वर्ष 1975 ईस्वी, वर्ष 1982 ईस्वी, वर्ष 1984 ईस्वी। दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, 1982 ईस्वी। पूरी डेट याद कर लीजिए आप लोग। पूरी डेट क्या रहेगी इसकी? पूरी डेट रहेगी 25 अप्रैल 1982। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा प्रश्न है, एकमात्र वेद जो गद्य और पद दोनों में लिखा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा है, क्या आंसर हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी, यजुर्वेद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र ये कहां पर अवस्थित है? कर्नाटक, बी है तमिलनाडु, सी है गुजरात, डी है राजस्थान। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र ये कहां पर अवस्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कर्नाटक में अवस्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह का शहीदी दिवस, ईसा मसीह का जन्म दिवस, बड़ा दिन होने के कारण, छोटा दिन होने के कारण। गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? इसका कारण क्या है? ईसा मसीह का शहीदी दिवस। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पोगल जो है ये किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोगल की बात हो रही है, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। पोगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शंस में क्या क्या है? ऑप्शंस में केरल है, तमिलनाडु, असम, कर्नाटक। पोगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो मेरे प्यारे बच्चों, पोगल जो है ना, ये तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या गृह मंत्री। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर, ट्रावणकोर, झांसी, नागपुर, सतारा, झांसी, सतारा, मैसूर, मैसूर, सतारा, भावनगर। आंसर हो जाएगा झांसी, नागपुर व सतारा। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सातवीं तालिका। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 20वां क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से प्रभावित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई, सी डी देशमुख,
जयराम दास दौलतराम, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे डॉक्टर जॉन मथाई। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे, आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। वी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था। 61वें संशोधन, 66वें संशोधन, 65वें संशोधन, 69वें संशोधन। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा 65वें संशोधन। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे साथियों कि किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया। जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। जहांगीर के समय में मुगलों के हाथों से कंधार जो है वो निकल गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहां से देखिए एक क्वेश्चन और बन जाता है, अगर आपसे ये प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाए कि सिक्कों के कौन से नंबर के गुरु थे जिनकी हत्या जहांगीर के द्वारा करवा दी गई थी, तो आपको ध्यान रखना है गुरु अर्जुन देव की जो हत्या है वो जहांगीर के द्वारा करवाई गई थी। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 25वां, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है। शाहजहां का काल जो कार्यकाल जो है, इनका कार्यकाल संगमरमर का काल कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी। विजया लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी। तो मेरे प्यारे बच्चों राजकुमारी अमृता कौर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने री के रचयिता हैं। नरसी नरसिंह मेहता, बल्लभाचार्य, कबीरदास, सूरदास। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा नरसी नरसिंह मेहता। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक जो है किसने लिखी है। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा ये पुस्तक जो है लिखी गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों कि दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया। शेरशाह, अकबर, शाहजहां या हुमायूं। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों दिल्ली का जो किला जो है ना शेरशाह के द्वारा बनवाया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या कुणाल। तो मेरे प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। अलाउद्दीन खिलजी के, इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के, कुतुबुद्दीन ऐबक के। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे थे। तो मेरे प्यारे बच्चों अलाउद्दीन खिलजी के। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, वन रोपण प्रक्रिया है वन साफ करने की,
और पेड़ लगाने की, पेड़ काटने की, वन संसाधनों को एकत्र करने की वन रोपण प्रक्रिया है। तो वन रोपण प्रक्रिया है और पेड़ लगाने की। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है रेडियो तरंगों का परावर्तन करके रेडियो संचार संभव बनाने में, वायुमंडल का तापमान नियमित करने में, अंतरिक्ष किरण कणों का अवशोषण करने में, परावैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी किस तरह से मदद करती हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, परावैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? शांगी प्रकाश, उदयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, कंप्यूटर में वायरस होता है सिलिकॉन पर आक्रमण करने वाला रसायन, सूक्ष्म जीव जो समेकित परिपर्थों में बाधा डालता है, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। कंप्यूटर में वायरस होता है वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, निम्न में से किसको आरवीएस का कब्रिस्तान कहते हैं? यकृत, अस्थिमज्जा, प्लीहा, परिशेषिका। आरवीसीएस का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लीहा को कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्या कारण है? यह सरलता से मिल जाता है, यह सस्ता है और हानिकारक नहीं है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, जल को गर्म करना आसान है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्या कारण है इसका? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? आसंजक बल का अभाव, पृष्ठ तनाव, आपस में मिल नहीं सकते, तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? तो मेरे प्यारे से बच्चों, आसंजक बल का अभाव। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यता पाया जाता है? भंगुरता, चालकता, तन्यता, आघात, वध्यता। कौन सा गुणधर्म सामान्यता पाया जाता है? भंगुरता। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन, मेथेन, एथेनॉल, ब्यूटेन। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, 41वां क्वेश्चन देखेगा, विटामिन V2 का अन्य नाम क्या है? थायमीन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लेविन, डेक्सट्रोज। विटामिन V2 का अन्य नाम क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन V2 का अन्य नाम होता है राइबोफ्लेविन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग क्लोमगिल, वातक ट्रेकिया, फुसफुस या फुसफुस कोश। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग जो है ना, वातक ट्रेकिया होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। सो गाइस, अगला हमारा प्रश्न है कि पुरुष में मरकरी के विक्षतातन से कौन सा रोग होता है? ब्लैक लंग या अर्सेनिकोसिस, मीनामाता, ताई इताई। पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों,
मीना माता रोग होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, गुण सूत्रों में होते हैं डीएनए और लिपिड, आरएनए और एमिनो एसिड, डीएनए और प्रोटीन, आरएनए और शुगर। गुण सूत्रों में होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों गुण सूत्रों में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पर आप 5 स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल, यूरोक्रोम। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों यूरोक्रोम आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है गारो खासी तथा जयंतिया की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर पठार में, कोरोमंडल तट पर, मालवा पठार में। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जैद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है तरबूज, सोयाबीन, मक्का, पटसन। जैद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो जैद मौसम में उगाई जाने वाली जो फसल है उसको हम कहते हैं तरबूज। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, एल्टा विस्टा है एक प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, ब्राउजर, सर्च इंजन। एल्टा विस्टा है एक, तो एल्टा विस्टा है एक सर्च इंजन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, हीरे का एक कैरेट किसके बराबर है? 10 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg। हीरे का एक कैरेट किसके बराबर होता है? तो हीरे का एक कैरेट 200 mg के बराबर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना, सी है पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना, डी है भोजन को स्वादिष्ट बनाना। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अब देखिए यहाँ से आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन क्या है? हिया का तत्सम शब्द क्या होता है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब हिया को जब आप संस्कृत के वाक्य में कन्वर्ट करेंगे तो हिया का तत्सम शब्द क्या होगा? रिया होगा, हंसना होगा, हृदय होगा या दिल होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप इसको संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे तो हृदय हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? हिया का तत्सम शब्द ऑप्शन नंबर सी हृदय। अगला प्रश्न देखेगा, अवसाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो मैं आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो इसमें उपसर्ग पूछा गया है, तो उपसर्ग स्टार्टिंग का शब्द ले लीजिए। अब होगा, अप होगा, अभी होगा या अन होगा? अब हो जाएगा उपसर्ग आपका इसमें। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न है गाइस कि दूधन कर ये किसकी संधि है? दूधन कर किसकी संधि है? दुष्कर हुआ, दुरकरे हुआ, दुकर हुआ या दुकरा? दुकरा हुआ। तो दूधन कर जो है ना, ये जो संधि आप देख रहे हैं ये दुष्कर की संधि है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि दुष्कर में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी तो इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। गगनचुंबी का समास विग्रह क्या होगा? गगन चूमना, गगन को चूमने वाला, गगन में रहने वाला, इनमें से कोई नहीं। गगन चुंबी का समास विग्रह क्या होता है? तो गगन चुंबी का समास विग्रह होता है गगन को चूमने वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अच्छा अगर आपसे ये पूछ लिया कि गगन चुंबी में प्रयुक्त समास कौन सा होगा तो इसमें हो जाएगा गगन को चूमने वाला, यानी कर्ता ने कर्म को, गगन अलग है चुंबी अलग, ऐसे भी बचा सकते हैं। तो दोनों को जोड़ दिया तो नया शब्द बन गया गगन चुंबी। तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिसे लांघना बहुत कठिन हो, इसका अर्थ क्या होता है? दुर्लभ, दुर्लांग, दुर्लांग, इनमें से कोई नहीं। जिसे लांघना बहुत कठिन हो उसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, उसे दुर्लभ कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता कौन है? राघव राघव, राजेंद्र यादव, उपेंद्र नाथ अश्क, भीष्म शाइनी। छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता हैं राजेंद्र यादव। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला हमारा प्रश्न है, चिराग तले अंधेरा का क्या अर्थ होता है? चिराग के नीचे अंधेरा रहता है, चिराग से कम रोशनी होती है, पास की चीज़ दिखाई ना पड़ना, दूर की चीज़ दिखाई ना पड़ना। चिराग तले अंधेरा का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों, चिराग से कम रोशनी होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि तरनी तनुजा तट तमल तरवर बहुछाई में कौन सा अलंकार? अब देखिए, ता की जो आवृत्ति है ये बार बार आ रही है। तो जहां किसी चीज की आवृत्ति, कोई एक शब्द की आवृत्ति अगर बार बार आए, तो ता समय ता आ रहा है इसमें, रूपक, प्रताप, मानवीकरण, अनुप्रास, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है यार, उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा प्रश्न है, 52 के तोले पावरत्ती का क्या अर्थ होता है? बिल्कुल ठीक हिसाब, बिल्कुल गलत हिसाब, प्रत्येक वस्तु 52 तोले पावरत्ती देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल ठीक हिसाब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऑप्शंस में जो हर तरह से बिल्कुल ठीक हो, अगर ये दिया जाए तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, शेर के कान कतरना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? शेर से खेलना, सीधा होना, बहुत चालाक होना, प्रभाव स्थापित करना। शेर के कान कतरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आप इसे ये कह सकते हैं, बहुत चालाक होना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मान लीजिए अगर आप ऑप्शंस में बहुत साहसी अथवा वीर होना अगर ये दिया जाए तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुरीला का विलोम शब्द क्या होता है? नीरस, नीरव, बेपरा, बेपरा, बेसुरा। सुरीला का विलोम शब्द क्या होगा, यानी इसका अपोजिट क्या होगा? सुरीला का, सुरीला का विलोम शब्द होता है बेसुरा, यानी इसका अपोजिट, यानी इसका उल्टा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है? बघेली, मेवाड़ी, कुमायूनी, मैथिली। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है? तो पूर्वी हिंदी की बोली है मेरे प्यारे बच्चों बघेली। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भाषा की बोली है? गढ़वाली, कुमायूनी, पश्चिमी पहाड़ी या ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भाषा की बोली है? देखिए, गढ़वाली भी आपकी है, कुमायूनी भी है पहाड़ी, और पश्चिमी पहाड़ी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, दार्जियो कहानी किसकी रचना है? यशपाल, शेखर जोशी, बटरोही, अमरकांत। दार्जियो कहानी किसकी रचना है? तो दार्जियो कहानी जो है ना, ये शेखर जोशी की रचना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखेगा, जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? निराला, महादेवी वर्मा, प्रसाद या पंत। जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? तो जूही की कली जो है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम रचना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऋण जल धन जल किसका रिपोर्तार्ज है? फणीश्वरनाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह, शिव पूजन साय, रामवृक्ष बेनीपुरी। ऋण जल धन जल किसका रिपोर्तार्ज है? तो ऋण जल और धन जल जो है ना, ये फणीश्वरनाथ रेणु का रिपोर्तार्ज है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा, कौन सी रचना रेणु की नहीं है? मैला आंचल, परती परिकथा, पलटू बाबू रोड, देहाती दुनिया। कौन सी रचना रेणु की नहीं है? देहाती दुनिया जो है ना,
ये रचना रेणु की नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सही सुमेलित है? निर्मल वर्मा अंतिमरण, कमलेश्वर ट्रेन टू पाकिस्तान, नागार्जुन देहाती दुनिया, प्रेमचंद तितली। कौन सही सुमेलित है ये आपको बताना है। निर्मल वर्मा अंतिम अरण। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रेमचंद, सदती, रेणु रसप्रिया, अमरकांत, जिंदगी और जोंक, मोहन राकेश, कोशिका, घटवार। कौन सुमेलित नहीं है? मोहन राकेश, कोशिका, घटवार, ये सुमेलित नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा प्रश्न है, शा के उच्चारण में जीवा किस अंग का को स्पर्श करती है? तालु, मूर्धा, दंत, दंतोष्ठ। सा तालु। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तालु को स्पर्श करती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे तालु की। तो तालु से कौन कौन से वर्ड बोले जाते हैं? चा, छा हो गया, चा छा, जा, झा हो गया, या और शा हो गया। ये हो गया आपके तालु पे वर्ण। ठीक है, तो इसमें देखिए सा जो है आपके ऑप्शंस में है, तो शा जो है आपका ये तालु वर्ण हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मूर्धा की बात करें तो मूर्धा से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? टा, टा, ठा, डा, ढा, डा, टा ठा डा डा और शा षटकोण। ये हो गया आपके मूर्धा से। और दंत से बोले जाने वाले वर्ड कौन से होते हैं? जैसे कि ता हो गया, ता, था, दा, धा, ना। ये तो हो गए आपके दंत से बोलने जाने वाले वर्ड। दंतोष्ठ से, तो अगर दंतोष्ठ की अगर हम बात करें तो दंतोष्ठ से जैसे कि वा हो गया, फा हो गया, ये आपके दंतोष्ठ से वर्ण बोले जाते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया है कि किस से कौन से वर्ड बोले जाते हैं। तालु, मूर्धा, दंत, दंतोष्ठ। जैसे कि कंठ से हुआ का, खा, गा, 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 कंठ से हो गया। तो ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। वा से, वा का उच्चारण स्थान क्या है? जिसकी पा, फा, वा, पा, फा, बा, भा, मा। पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, पा, फा, बा, भा, मा। अब यहां पर देखिए जैसे कि ता, अभी मैंने आपको बताया था कि बा, पा हो गया, जैसे कि फा हो गया, पा, फा, बा, भा, ये हो गए आपके होस्ट वाले वर्ड। अब पूछ क्या रहा है कि वा जो है ये कौन सा उच्चारण होगा? तो मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पर वा आ जाए या फा आ जाए तो वहाँ पर आपका होता है दंतोष्ठ। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ये तो आपके होस्ट से बोले जाने वाले वर्ण हो गए थे, होस्ट से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वयोवृद्ध की संधि जब आप करेंगे तो इसकी संधि होती है वैधनवृद्ध। क्या होती है? वैधनवृद्ध। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वयोवृद्ध में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, विसर्ग संधि हो जाएगी। तो आंसर क्या बन रहा है? सी ऑप्शन बन रहा है, और इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। संकल्प का संधि विच्छेद क्या होता है भाई? संकल्प का, तो संकल्प की जब संधि करें यानी जब इसे तोड़ेंगे तो तोड़ने पर बनता है समधनकल्प, यानी ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। कितना सिंपल सा है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि संकल्प में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो संकल्प में हो जाएगी व्यंजन संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भो धन अन की सही संधि क्या होगी? तो आप ये कह सकते हैं कि भो धन उन की संधि होती है भवन। तो आंसर क्या निकल रहा है? आंसर बन रहा है बी ऑप्शन बन रहा है।
इसको तो मान लिया जाएगा ओ, ठीक है, इसको मान लिया जाएगा छोटा आ, तो ओ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना, अब बन गया। और अब जो है ये किस में आता है, अब किस में आता है, अब आता है अयादी स्वर संधि। तो भवन में प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी, अयादी स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन सी वर्तनी जो है वो शुद्ध है, शारीरिक। शारीरिक कैसे लिखा जाता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आंख बंद करके भी आप आंसर लगा सकते हैं इस पर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक ऐसे लिखा जाता है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, अब इसमें बताइए कि किसकी वर्तनी शुद्ध होगी। साफ दिख रहा है कि हिंदुस्तान की जो वर्तनी है बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस अगला प्रश्न देखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, राम बहुत तेज विद्यार्थी, इस वाक्य में बहुत क्या है, विशेषण, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण या भाववाचक संज्ञा। राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में बहुत क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें बहुत जो है ना ये प्रविशेषण है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेगा, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। इन पंक्तियों में किस अलंकार की व्याप्ति है, विरोधाभास, दृष्टांत, काव्यलिंग या उत्प्रेक्षा। तो इसमें दृष्टांत की व्याप्ति है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा है, कलई खुलना, पालिश टूटना, भंडा फोड़ होना, दूध का दूध, पानी का पानी होना। भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा क्या होगा, कलई खुलना। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी, यह वाक्य है मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, संदेहवाचक। सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी, ये कौन सा वाक्य है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सूर्योदय भी हुआ और सड़कों पर लोग चहल पहल भी कर रहे थे, इसलिए संयुक्त में ये आ जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम उपसर्ग से बना है, सुकोमल, स्वास्थ्य, संकल्प, सहर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम उपसर्ग से बना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों संकल्प जो है ना ये सम उपसर्ग से बना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, संकल्प, तो शम धन कल्प, तो शम जो है आपका ये उपसर्ग सही हो जाएगा। ठीक है, संकल्प स्टार्टिंग का शब्द, आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है। नीलांबर किस समास का उदाहरण है, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुप्रिय। नीलांबर किस समास का उदाहरण है। इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्योंकि इसमें आपका कर्मधार समास होना चाहिए, लेकिन कर्मधार समास तो इसमें है ही नहीं। मान लीजिए अगर आप नीलांबर का समास विग्रह करते हैं तो इसका समास विग्रह क्या होता है, नीलांबर का, नीला है अंबर जो, अथवा नीला अंबर। तो इसमें प्रयुक्त समास कर्मधार होना चाहिए। तो ये कोई क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, जिस पर कोई अंकुश नहीं हो के लिए एक शब्द क्या होगा, निरंकुश, कुशाग्र, किशोर, अंशुल। जिस पर कोई अंकुश नहीं हो उसको क्या कहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों उसको कहते हैं निरंकुश। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। मृत्युंजय कैसे लिखा जाता है, देखिए मृत्युंजय जो है ना वो ऐसे लिखा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, मितभाषी शब्द का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है, वाचाल, मूक, सौम्य, स्वच्छंद। मितभाषी शब्द का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा, आप ये भी कह सकते हैं, विलोम शब्द भी कह सकते हैं, विपरीत अर्थक शब्द भी कह सकते हैं, वाचाल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा गुणबोधक विशेषण नहीं है, अच्छा, भला, सीधा, 50। कौन सा गुणबोधक विशेषण नहीं है यह आपको बताना है। देखिए 50 जो है ना 50 ये आपका गुणबोधक विशेषण नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नीरद, जलद, इला, जीमूत। तो मेरे प्यारे बच्चों, इला जो है ना, ये बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि मेघ हुआ, धर हुआ, जलधर हुआ, वारिधर हुआ, ये सभी शब्द जो हैं बादल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? शा, शा, सा, रा। तो देखिए इसमें जो रा दिख रहा है आपको, रा, ये आपका ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि शाह हुआ, शतकोण हुआ, सा हुआ, जैसे कि शा, शा, शा और हा से हल, शा, शा, शाह, हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, आप इन्हें याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? लड़का, पुस्तक, साधु, घोड़ा। देखिए साधु शब्द जो है इसका प्रयोग बहुवचन में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साधु यानी अनेकों साधु हो सकते हैं। घोड़ा एक ही होता है, पुस्तक भी एक होती है, लड़का भी एक होता है, लेकिन साधु कई हो सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मोहन स्कूल जा रहा। इस वाक्य में मोहन क्या है? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। मोहन स्कूल जा रहा है, तो इसमें इस वाक्य में मोहन क्या है? तो मोहन जो है ना, ये एक व्यक्ति है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? कृषि, धरित्री, मैत्री, अक्षी। तो देखिए जब आप खेती को हिंदी भाषा में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो खेती को जब आप हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका हिंदी शब्द में क्या होगा? कृषि हो जाएगा। तो कृषि जो है ना, ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। निम्नलिखित में से कौन अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है? लाल, सुंदर, तेज या काला। निम्नलिखित में से कौन अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है? काला। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में यण संधि है? पावक, पित्रादेश, सूर्योदय या तथैव। तो यण संधि की बात की जा रही है। तो देखिए पित्रादेश में जो है ना, यण संधि हो जाएगी। तो आंसर क्या बन रहा है? वी ऑप्शन बन रहा है। जब आप इसकी संधि करते हैं तो इसकी संधि क्या होती है? तो इसकी संधि आप कर सकते हैं पितृ की, पितृ, धन, आदेश, ये संधि बनी। जब आपने इसकी संधि की तो इसको तो मान लीजिएगा री, इसको मान लीजिएगा बड़ा आ। तो री प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बना? रा बन गया। तो नियम के अनुसार रा किस में आता है? यण संधि में आता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। सीता पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त है? कृतवाच्य, भाववाच्य, क्रमवाच्य, इनमें से कोई नहीं। सीता पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त है? तो मेरे प्यारे बच्चों कर्मवाच्य आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा? सूरदास, कबीरदास, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद। किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा? अमीर खुसरो ने कहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। साकार का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? विलोम शब्द भी कह सकते हैं आप लोग। आकार, निराकार, प्रकार या विकार। साकार का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? निराकार होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। क्षणिक का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? क्षणभंगुर, क्षुद्र, शाश्वत या क्षण। क्षणिक का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों शाश्वत होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? वायुयान, द्रुतगामी, दूरदर्शी, अग्रसोची। द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? इसे आप कह सकते हैं द्रुतगामी। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? लज्जित होना, खूब याद करना, पश्चाताप करना, लाभ होना। गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आप इसे कह सकते हैं खूब याद करना, कि आपको इसी गलत बात मत करना जिससे किसी को दिक्कत हो, ये बात आप मेरी गांठ में बांध लेना। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? रहस्यवादी श्रृंगार, रहस्यवादी वीरता, प्रयोगवादी चेतना, प्रकृतिवादी विचारधारा। रहस्यवादी श्रृंगार, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।